इस लेक्चर में हम एनर्जी मीटर पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। पहला एग्जांपल है, एन एनर्जी मीटर इज हैविंग ए मीटर कांस्टेंट ऑफ 1200 रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर इज फाउंड टू मेक 5 रिवोल्यूशन इन 75 सेकेंड। एक एनर्जी मीटर है जिसका कि मीटर कांस्टेंट है 1200 रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर, और ऐसा पाया जाता है कि यह जो एनर्जी मीटर है वो 75 सेकंड में 5 रिवोल्यूशन पूरा करता है। कैलकुलेट द टोटल पावर कंज्यूम्ड। तो टोटल पावर इसने कितना कंज्यूम किया वो हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है मीटर कांस्टेंट, जिसको कि के से डिनोट करते हैं, वो दिया हुआ है 1200, और मीटर कांस्टेंट का जो यूनिट है वो होता है रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। ये भी आपको दिया हुआ है कि जो मीटर का जो डिस्क है वो 75 सेकंड में 5 रिवोल्यूशन पूरा करता है। और हम लोग जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फार्मूला डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू होता है के इंटू एनर्जी। एनर्जी मीटर का जो डिस्क है उसका द्वारा जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होगा तो वो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बराबर होता है के इंटू एनर्जी, यानी एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है। जो इसका नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होता है वो एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है। और एनर्जी को हम लिख सकते हैं, एनर्जी को लिख सकते हैं पावर इनटू टाइम। चूँकि हमें पावर कैलकुलेट करना है इसलिए हमने इसको पावर इनटू टाइम में कन्वर्ट कर दिया। और के जो है ये आपका मीटर कांस्टेंट है, यानी कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इजकल टू के इंटू पावर इंटू टाइम। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आपको दिया हुआ है कि 5 रिवोल्यूशन लगाता है, और जो मीटर कांस्टेंट है वो आपको 1200 दिया हुआ है। लेकिन ये 1200 जो है इसका यूनिट का ख्याल रखना है, ये यूनिट जो है वो रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर है। यहाँ पे यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, किलोवाट आवर है। और पावर हमको कैलकुलेट करना है तो उसको हमने पी से डिनोट किया है। टाइम आपको दिया हुआ है कि 75 सेकंड में 5 रिवोल्यूशन पूरा करता है, तो हमने यहाँ पे 5 रिवोल्यूशन यहाँ पे पुट किया है, तो टाइम के जगह पे हम 75 सेकंड पुट करेंगे। और जो आपका मीटर कांस्टेंट है इसका यूनिट देखिए किलोवाट आवर है, यानी इसमें आवर है, यानी इसलिए हमको इस टाइम को जो सेकंड में है इस टाइम को हमें आवर में कन्वर्ट करना होगा। तो हम जानते हैं कि 1 आवर में 3600 सेकंड होता है, 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, और इसलिए 75 सेकंड को 3600 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। आवर में इसको कन्वर्ट करना आवश्यक है क्योंकि आपका जो ये वाला जो यूनिट है ये आवर में है, इसका यूनिट जो है किलोवाट आवर है। और ये 1200 जो है ये आपका किलोवाट आवर है, तो यहाँ से किलो हटाएंगे, किलो अगर यहाँ से हटाएंगे तो हम उसके जगह पे 1000 पुट करेंगे, इसलिए यहाँ पे 1000 पुट किया गया है। अगर हम यहाँ पे 1000 पुट नहीं करते हैं, यानी किलो को अगर नहीं हटाते हैं, तो हमारा जो पावर जो निकल कर आएगा उसका वैल्यू जो आएगा वो किलोवाट में आएगा। और अगर हम पावर की जगह पे 1000 पुट कर देते हैं तो हमारा पावर का जो वैल्यू आएगा वो सिर्फ वाट में आएगा। तो हमने यहाँ पे जो किलो के जगह पे 1000 पुट कर दिया, इसलिए अब जो पावर का जो वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगा वो आपका सिर्फ वाट में आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से पी का वैल्यू निकालेंगे, तो इसको कैलकुलेशन करने पे हमें मिलेगा पी इजकल टू 200 वाट, यानी कि इस एनर्जी मीटर के द्वारा जो पावर कंज्यूम किया गया वो आपका 200 वाट है। यही हमें कैलकुलेट करना था। एग्जाम्पल 2, ए सिंगल फेज किलोवाट आवर मीटर मेक्स 500 रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। एक सिंगल फेज किलोवाट आवर मीटर है, एनर्जी मीटर को किलोवाट आवर मीटर भी कहते हैं। तो वो एनर्जी मीटर जो है वो उसका मीटर कांस्टेंट दिया हुआ है 500 रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। इट इज फाउंड इन टेस्टिंग दैट द मीटर इज मेकिंग 40 रिवोल्यूशन इन 58.1 सेकेंड एट 5 किलोवाट फुल लोड, यानी कि टेस्ट करने के दौरान ऐसा पाया गया कि ये जो मीटर है, ये जो किलोवाट आवर मीटर है यानी एनर्जी मीटर जो है वो फुल लोड पर 58.1 सेकंड में 40 रेवोल्यूशन पूरा करता है। व्हाट इज परसेंटेज एरर इन द मीटर, मीटर में परसेंटेज एरर कितना है ये हमें पता करना है।
क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है मीटर कांस्टेंट, जिसको कि के से डिनोट करते हैं 500 रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दिया हुआ है 40, और ये 40 रिवोल्यूशन लगाने में जो टाइम लगता है वो है आपका 58.1 सेकेंड। हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इजकल टू होता है के इंटू एनर्जी मेजर्ड, यानी कि वह जो एनर्जी मीटर है जितना एनर्जी मेजर करेगा उसके प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो फार्मूला होता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इजकल टू के इंटू एनर्जी, और के जो है आपका मीटर कांस्टेंट है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे एनर्जी मेजर्ड, यानी कितना एनर्जी मेजर किया गया उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, उस एनर्जी मीटर के द्वारा कितना एनर्जी मेजर किया गया, इसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो उसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बटा के, जहाँ के आपका मीटर कांस्टेंट है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आपको दिया हुआ है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो है वो 40 है, यानी 40 रिवोल्यूशन लगाता है, और मीटर कांस्टेंट है आपका 500 रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। तो इसको जब हम, ये आपका इसका जो यूनिट है ये आपका है रिवोल्यूशन, और इसका जो यूनिट है ये है रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। तो यहाँ से रिवोल्यूशन कैंसिल हो जाएगा तो आपको किलोवाट आवर बचेगा, यानी कि जो एनर्जी मीटर के द्वारा मेजर किया गया वो है 0.08 किलोवाट आवर। तो ये एनर्जी जो है वो उस इंस्ट्रूमेंट ने मेजर किया। अब हम लोग देखते हैं कि कैलकुलेट करने पे, थियोरेटिकली कैलकुलेट करने पे, यानी फार्मूला का यूज करके जो कितना एनर्जी, एक्चुअल एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है, फिर दोनों में जो डिफरेंस होगा मेजर किया गया एनर्जी और जो थियोरेटिकली हम लोग निकालेंगे, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वही एरर कहलाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो एनर्जी है उसको निकालने का फार्मूला है कि एनर्जी इजकल टू पावर इनटू टाइम, यानी ये आपका जो दिया हुआ है कि लोड जो है वो 5 किलोवाट का लोड है। तो हम ये देखेंगे कि 5 किलोवाट का लोड है तो 58.1 सेकंड में कितना ये एनर्जी कंज्यूम होना चाहिए थियोरेटिकली। तो एक्चुअल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 58.1 सेकंड, 51.8 सेकंड में एक्चुअली में कितना एनर्जी कंज्यूम होना चाहिए। तो 5 किलोवाट को 58.1 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो चूँकि ये वाला जो यूनिट है आपका किलोवाट आवर में है तो इसको भी हम किलोवाट आवर में ही लाएंगे। तो किलोवाट आवर में लाने के लिए 58.1 सेकंड को 3600 से डिवाइड करेंगे तो ये हमको आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये टाइम जो है वो आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वाला जो है लोड जो है ये ऑलरेडी किलोवाट में है, तो किलोवाट में ये वाला यूनिट है और ये वाला यूनिट जो है आवर में हो जाएगा, तो टोटल आपको किलोवाट आवर में हो जाएगा। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको आएगा 0.0807 किलोवाट आवर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एनर्जी मीटर के द्वारा जो एनर्जी मेजर किया गया वो है आपका 0.08 किलोवाट आवर, और एक्चुअल एनर्जी जो कंज्यूम हुआ थियोरेटिकली जो हमने कैलकुलेट किया वो है 0.0807 किलोवाट आवर। तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वही आपका एरर कहलाएगा। तो आपका जो एरर हुआ, परसेंटेज एरर निकालने के लिए इन दोनों वैल्यू को डिफरेंस करेंगे, घटाएंगे, यानी जो एनर्जी हमने मीटर के द्वारा जो मेजर किया गया है और थियोरेटिकली जो हमने कैलकुलेट किया, तो एनर्जी मेजर्ड माइनस एनर्जी कैलकुलेटेड, तो इन दोनों को जो डिफरेंस करेंगे तो हमें एरर पता चलेगा, और जो एक्चुअल वैल्यू है उससे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 100 छूटा हुआ है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परसेंटेज एरर पता चलेगा। तो मेजर्ड एनर्जी की जगह पे हमने 0.08 पुट किया, कैलकुलेटेड एनर्जी की जगह पे 0.0807 पुट किया, और 0.0807 से भाग लगाएंगे, एक्चुअल एनर्जी जो है उससे भाग लगाएंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 छूटा हुआ है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परसेंटेज में एरर पता चलेगा। तो आपका जो परसेंटेज एरर आएगा वो आएगा माइनस में 0.86%, यानी कि माइनस 0.86% का एरर उस इंस्ट्रूमेंट के मेजरमेंट में है। माइनस साइन यहाँ पे यही बतला रहा है कि जो मीटर के द्वारा जो एनर्जी मेजर किया गया वो एक्चुअल एनर्जी से कम है। एग्जाम्पल 3, ए मीटर कांस्टेंट, द मीटर कांस्टेंट ऑफ ए 230 वोल्ट 10 एम्पियर वाट आवर मीटर इज 1800 रिवोल्यूशन
पर किलोवाट आवर, यानी 1 वाट आवर मीटर है, यानी कि एक एनर्जी मीटर है जिसका कि मीटर कांस्टेंट है 1800 रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। और जो इसके क्रॉस जो सप्लाई है 230 वोल्ट है और ये 10 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है। द मीटर इज टेस्टेड एट हाफ लोड, यानी ये आपका रेटेड वोल्टेज है। मीटर का जो रेटिंग है यानी रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट है जिस पर कि जिसके लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। और मीटर कांस्टेंट है आपका 1800 रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। द मीटर इज टेस्टेड एट हाफ लोड, यानी इस मीटर को हाफ लोड पे टेस्ट किया गया है। एंड रेटेड वोल्टेज एंड यूनिटी पावर फैक्टर, जो रेटेड वोल्टेज है इस वोल्टेज पे और हाफ लोड पे, जो इसका फुल लोड है, जितना इसका फुल लोड कैपेसिटी है उसका हाफ लोड पे और यूनिटी पावर फैक्टर पे इसको टेस्ट किया गया। द मीटर इज फाउंड टू मेक 80 रेवोल्यूशंस इन 138 सेकेंड। तो ऐसा पाया गया कि मीटर जो है वो 138 सेकेंड में 80 रेवोल्यूशन पूरा कर रहा है। डिटरमाइन द मीटर एरर एट हाफ लोड, तो ये हमसे पूछा गया है कि हाफ लोड पे इस मीटर में कितना एरर है, ये हमें पूछा गया है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको मीटर कांस्टेंट दिया हुआ है के 1800 रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। ये भी दिया हुआ है कि जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है वो 80 रेवोल्यूशन है। 80 रेवोल्यूशन मीटर लगाता है, मीटर का डिस्क जो है वो 80 रेवोल्यूशन लगाता है और 138 सेकंड का टाइम लेता है। सप्लाई वोल्टेज यानी कि जो रेटेड वोल्टेज है जिसके लिए कि इस मीटर को डिज़ाइन किया गया है, तो जो रेटेड वोल्टेज है 230 वोल्ट है और रेटेड करंट है 10 एम्पियर। पावर फैक्टर है यूनिटी पावर फैक्टर यानी 1 है। तो इस वैल्यू से रेटेड वोल्टेज, रेटेड करंट और पावर फैक्टर का यूज करके हम एक्चुअल एनर्जी कितना कंज्यूम होगा ये हम कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा कैलकुलेटेड एनर्जी यहाँ से पता चलेगा। और ये जो है आपका रेटेड वोल्टेज है, रेटेड करंट है, तो और लेकिन मीटर जो है वो हाफ लोड पे टेस्ट किया गया है, इसलिए इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हाफ लोड का एनर्जी पता चलेगा, अदरवाइज ये फुल लोड का एनर्जी हो जाएगा। तो थ्योरेटिकली जो हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे वो होगा वी आई कॉस फाई इंटू टी। जैसा कि हमने बताया था कि एनर्जी इजकल टू होता है पावर इंटू टाइम, और पावर के जगह पे हम लिख सकते हैं वी आई कॉस फाई, तो वी आई कॉस फाई इंटू टी। लेकिन चूँकि ये हाफ लोड पे इसको टेस्ट किया गया है और हाफ लोड पे टेस्ट गया है इसलिए इसको हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको वी आई कॉस फाई इंटू टी, इसके जगह पे हम पुट करेंगे वी के जगह पे 230 वोल्ट, आई के जगह पे 10 एम्पियर, कॉस फाई के जगह पे 1, और टाइम जो है वो 138 सेकेंड। इस 138 सेकेंड को हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जो टाइम है वो आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 138/3600 ये आपका टाइम हो गया, और हाफ से मल्टीप्लाई किए क्योंकि ये हाफ लोड पे हमें कैलकुलेट करना है। जो हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल एनर्जी का और मेजर्ड एनर्जी का, दोनों को जो कंपेरिजन करेंगे ये हाफ लोड पे कैलकुलेट करेंगे, इसलिए इसको हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया है। और जो एनर्जी ये हम निकालेंगे उसको अगर हम किलो वाट में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको 1000 से डिवाइड करना होगा। अगर 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे तो जो एनर्जी कैलकुलेट होगा वो वाट आवर होगा, लेकिन जनरली एनर्जी को किलो वाट आवर में कन्वर्ट किया जाता है, इसलिए इसको 1000 से डिवाइड करके किलो वाट आवर में कन्वर्ट कर दिया गया। और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपको 44.08 इंटू 10⁻³ किलो वाट आवर। और अगर किलो वाट आवर अगर हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसको सिर्फ वाट आवर में लिखेंगे तो होगा 48.08 वाट आवर। तो ये जो एनर्जी हमारा निकला ये कैलकुलेटेड एनर्जी है, यानी इसको हमने कैलकुलेट किया, थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया। इसके बाद हम देखेंगे कि उस एनर्जी मीटर के द्वारा कितना एनर्जी रिकॉर्ड किया गया या एनर्जी मीटर के द्वारा कितना एनर्जी मेजर किया गया। तो जो मेजर्ड एनर्जी है उसको निकालने का फार्मूला है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बटा मीटर कांस्टेंट। जो मीटर कांस्टेंट है यानी कि और जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है, इन दोनों के रेशियो से हमें मेजर किया गया एनर्जी या रिकॉर्डेड एनर्जी पता चलेगा। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आपका 80 है और मीटर कांस्टेंट आपको 1800 दिया हुआ है रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर।
तो इन दोनों को जो जब हम डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा 44.4 इंटू 10⁻³ किलो वाट आवर। चूँकि आपका मीटर कांस्टेंट जो है वो किलो वाट आवर में है, तो इसलिए ये जो आपका रिकॉर्डेड एनर्जी है वो किलो वाट आवर में आएगा। इसलिए हमने एक्चुअल एनर्जी जो कैलकुलेट किए थे उसको भी किलो वाट आवर में कन्वर्ट कर लिए थे। तो दोनों एनर्जी हमने एक्चुअल और मेजर किया गया एनर्जी दोनों को हमने किलो वाट आवर में कैलकुलेट कर लिया, पता कर लिया। अब हमें परसेंटेज एरर अगर हमें निकालना है कि कितना एरर है, तो दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि मेजर किया गया एनर्जी और कैलकुलेटेड एनर्जी दोनों में डिफरेंस कितना है। और जो कैलकुलेटेड एनर्जी है उससे डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परसेंटेज में ये एरर पता चलेगा। तो आपका जो मेजर किया गया एनर्जी है वो 44.44 है और जो कैलकुलेटेड एनर्जी है वो 44.08 है। और कैलकुलेटेड एनर्जी से ही हम इसको डिवाइड करेंगे 44.08 से और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परसेंटेज एरर पता चलेगा। और दोनों ही एनर्जी में 10⁻³ है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। प्रत्येक टर्म में आपका 10⁻³ आएगा, तो ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको आएगा 0.817%। यानी कि ये जो वैल्यू आया, जो एरर आया, ये पॉजिटिव में आया। पॉजिटिव में आया इसका मतलब ये है कि जो मेजर किया गया वैल्यू है, जो एनर्जी मीटर के द्वारा मेजर किया गया वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा है। एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा है इसका मतलब है कि जो डिस्क है वो फास्ट रोटेट कर रहा है, यानी कि इसका जो ऑपरेशन है वो फास्ट है। एग्जाम्पल 4, एन एनर्जी मीटर इज डिजाइंड टू मेक 100 रेवोल्यूशन ऑफ डिस्क फॉर 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। यानी कि एक एनर्जी मीटर को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि जब 1 यूनिट एनर्जी कंज्यूम हो तो 100 रेवोल्यूशन इसका डिस्क जो है वो पूरा करे। यानी कि जब 100 रेवोल्यूशन होगा तो एक एनर्जी 1 यूनिट एनर्जी कंज्यूम होगा। इसका मतलब ये हुआ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाई इट व्हेन कनेक्टेड टू लोड कैरिंग 40 एम्पियर एट 230 वोल्ट एंड 0.4 पावर फैक्टर फॉर एन आवर। यानी कि हमसे पूछा गया है कि अगर इस मीटर को 230 वोल्ट के क्रॉस 230 वोल्ट और 40 एम्पियर और 0.4 पावर फैक्टर इस लोड के अक्रॉस अगर कनेक्ट किया जाए, 1 घंटे के लिए कनेक्ट किया जाए, तो कितना रेवोल्यूशन ये जो है एनर्जी मीटर वो लगाएगा, कितना रेवोल्यूशन इसका होगा, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। इफ़ इट एक्चुअली मेक्स 360 रिवोल्यूशंस, फाइंड द परसेंटेज एरर। आपसे ये भी पूछा गया है कि अगर ये जो मीटर है वो 360 रिवोल्यूशन ही लगा रहा है तो परसेंटेज एरर कितना है, ये भी कैलकुलेट करना है। पहले तो ये पूछा गया है कि जो दिया गया लोड है उस लोड के हिसाब से मीटर को कितना रिवोल्यूशन लगाना चाहिए, कितना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होना चाहिए। और यह कहा गया कि अगर वो 360 ही रिवोल्यूशन लगा रहा है तो परसेंटेज एरर कितना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है 230 वोल्ट, करंट दिया हुआ है 40 एम्पियर, पावर फैक्टर दिया हुआ है 0.4। तो एक्चुअल में कितना एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ ये हम निकालेंगे VI cos phi इंटू टी से। तो वोल्टेज 230, करंट 40, cos phi 0.4 नहीं, cos phi यूनिटी होगा। और नहीं, cos phi जो है, ये cos phi जो है 0.4 दिया हुआ है, पावर फैक्टर 0.4 दिया हुआ है। और ये टाइम जो है, टाइम 1 आवर के लिए कहा गया है, तो ये 1 आवर टाइम है। यानी V के जगह पे 230, I के जगह पे 40 और cos phi के जगह पे 0.4 और टाइम जो है वो दिया गया है कि 1 घंटे के लिए 1 घंटा दिया हुआ है, तो उसके जगह पे 1 आवर पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमको इतना से जो वैल्यू आएगा एनर्जी का वो आएगा वाट आवर में। इसको किलो वाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हमने इसमें डिवाइड किया है। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो किलो वाट आवर में हो जाएगा। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपको आएगा 3.68 किलो वाट आवर। यानी एक्चुअली जो एनर्जी कंज्यूम किया गया, एक्चुअल में जो एनर्जी कंज्यूम किया गया थ्योरेटिकली
वो 3.68 किलोवाट आवर हुआ। एनर्जी को जनरली किलोवाट आवर में एक्सप्रेस किया जाता है, इसलिए इसको हमने किलोवाट आवर में कन्वर्ट किया और उसके लिए किलो में कन्वर्ट करने के लिए जो है 1000 से इसमें डिवाइड किए थे। क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि एक यूनिट, जब एक यूनिट एनर्जी कंज्यूम होता है तो यह मीटर जो है वो 100 रिवोल्यूशन लगाता है, यानी 100 चक्कर लगाता है। उसका जो डिस्क है वो 100 रिवोल्यूशन 100 बार रोटेट करता है। तो यहाँ पे जो एक्चुअली में जो कंज्यूम हो रहा है एनर्जी वो 3.68 किलोवाट आवर है। 3.68 किलोवाट आवर कहने का मतलब है 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट कहते हैं, 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट कहते हैं। तो 3.68 किलोवाट आवर कहने का मतलब है कि 3.68 यूनिट। तो एक यूनिट में, एक यूनिट जब होता है तो ये 100 रिवोल्यूशन लगाता है। तो 3.68 यूनिट पूरा करने के लिए ये कितना रिवोल्यूशन लगाएगा, तो हमें यही नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पता करना था। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय द मीटर, मीटर को जो रिवोल्यूशन लगाना चाहिए 3.68 यूनिट को पूरा करने के लिए, क्योंकि एक यूनिट के लिए ये 100 रिवोल्यूशन लगाता है, तो एक्चुअल में तो ये 3.68 इतना यूनिट जो एनर्जी है वो कंज्यूम हो रहा है। तो टोटल रिवोल्यूशन जो है वो 3.68 इंटू 100 यानी कि 368 रिवोल्यूशन इसको लगाना चाहिए। तो यही हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि कितना रिवोल्यूशन जो है वो यह मीटर लगाएगा। दूसरा इसमें पार्ट ये है, क्वेश्चन में यह कहा गया है कि अगर यह मीटर 360 रिवोल्यूशन ही लगा रहा है तो इसमें कुछ एरर आया, तो एरर आया तो वो परसेंटेज एरर कितना होगा। तो जो मीटर जो रिवोल्यूशन लगा रहा है वो 360 लगा रहा है, एक्चुअल में कितना है 368 रिवोल्यूशन होना चाहिए। तो दोनों में जो डिफरेंस होगा वही आपका एरर कहलाएगा। और जो एक्चुअल वैल्यू है उससे जब डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा परसेंटेज एरर। यानी परसेंटेज एरर निकालने के लिए जो मेजर्ड वैल्यू है, यानी जो मीटर के द्वारा जो रिवोल्यूशन लगाया जा रहा है और जो एक्चुअली में जो रिवोल्यूशन होना चाहिए, इन दोनों को घटा के फिर 368 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको सॉल्व करने पे आपको आएगा 2.17%। यानी कि इस मीटर की रीडिंग में 2.17% का एरर है। और ये वैल्यू जो आपको नेगेटिव में आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि मीटर जो है वो स्लो मूव कर रहा है। एक्चुअल में जो होना चाहिए उससे इसका रीडिंग जो है वो स्लो है, यानी कि जो रोटेशन है इसका स्लो है। एग्जाम्पल 5, ए 230 वोल्ट सिंगल फेज वाट आवर मीटर हैज़ a constant load of 4 ampere passing through it for 6 hour at unity power factor। यानी एक वाट आवर मीटर है, यानी कि एक एनर्जी मीटर है जिसका रेटिंग दिया हुआ है 230 वोल्ट का है, और जो लोड है वो करंट ड्रॉ कर रहा है 4 एम्पियर और 6 घंटे तक इसके थ्रू करंट पास कर रहा है। और पावर फैक्टर जो है लोड का वो यूनिटी पावर फैक्टर है। The meter disk makes 2208 revolution during this period। इस दौरान, यानी इस 6 घंटे के दौरान में वो जो डिस्क है वो 2208 रिवोल्यूशन पूरा कर रहा है। व्हाट इज द मीटर कांस्टेंट इन रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। तो आपसे ये पूछा गया है कि अगर वो जो मीटर है उसके थ्रू जो लोड कनेक्टेड है वो 230 वोल्ट पे कनेक्टेड है, 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 6 घंटे तक करंट फ्लो हो रहा है और यूनिटी पावर फैक्टर है, और वह मीटर अगर 2208 रिवोल्यूशन लगा रहा है तो उसका मीटर का कांस्टेंट जो है वो कितना है। मीटर का कांस्टेंट जो है वो रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर में पूछा गया है कि रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर में उसका मीटर कांस्टेंट कितना है। मीटर कांस्टेंट है ये मैन्युफैक्चरर स्पेसिफाई करते हैं, कोई भी मीटर वो डिज़ाइन करते हैं तो प्रत्येक मीटर का एक मीटर कांस्टेंट होता है, वो मैन्युफैक्चरर स्पेसिफाई करते हैं, तो वही हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ द लोड इफ़ द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय मीटर आर 1472 व्हेन ऑपरेटिंग एट 230 वोल्ट 5 एम्पियर फॉर 4 आवर। आपसे ये भी पूछा गया है कि अगर यह मीटर 230 वोल्ट 5 एम्पियर और 4 घंटे के लिए ऑपरेट किया जाए और यह मीटर अगर 1472 रिवोल्यूशन लगाता हो तो
उस केस में लोड का पावर फैक्टर जो है वो कितना होगा, दो चीज़ हमें इसमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है 230 वोल्ट है, करंट 4 एम्पियर, पावर फैक्टर यूनिटी और 6 घंटे के लिए ये ऑपरेट करता है। तो हम ये यहाँ पर निकालेंगे कि एक्चुअल एनर्जी इस जो कंज्यूम होगा वो कितना एनर्जी कंज्यूम होगा, वो वी आई कॉस फाई इंटू टी से निकालेंगे। वी के जगह पे 230, आई के जगह पे 4 एम्पियर और कॉस फाई के जगह पे यूनिटी और जो टाइम है उसके जगह पे 6 आवर। और इसको हम किलो वाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किए तो किलो वाट आवर में एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको आएगा 5.52 किलो वाट आवर, यानी जो एक्चुअली एनर्जी जो कंज्यूम होगा ये होगा 5.52 किलोवाट आवर। और मीटर कांस्टेंट हमें पता करना है, तो मीटर कांस्टेंट का फार्मूला होता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बटा एनर्जी कंज्यूम्ड, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू होता है के इंटू एनर्जी कंज्यूम्ड। तो यहाँ पे जो एनर्जी कंज्यूम किया गया, यहाँ पे कोई एरर नहीं बताया गया है, यानी कि जो एनर्जी कैलकुलेटेड एनर्जी है वही आपका मेजर्ड एनर्जी भी है। तो उस केस में आपका ये जो मीटर कांस्टेंट है ये आपसे पूछा गया है, तो मीटर कांस्टेंट यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा आपको n बटा ई, यानी कि जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है बटा एनर्जी कंज्यूम्ड। तो ये भी बताया गया है कि 2208 रिवोल्यूशन मीटर लगा रहा है और जो एनर्जी कंज्यूम हुआ है वो है आपका 5.52 किलो वाट आवर है ये। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो, और इसका यूनिट है रिवोल्यूशन है इसका यूनिट, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 400 रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। तो यही चीज़ आपसे निकालना था कि ये जो मीटर का कांस्टेंट कितना है। तो मीटर का जो कांस्टेंट है वो आपको हो गया 400 रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। तो एक आंसर आपका ये हो गया। सेकंड आपसे पूछा गया है कि अगर यह मीटर 1472 रिवोल्यूशन लगाता हो तो और पावर फैक्टर हमें इसमें कैलकुलेट करना है, जो सेकंड पार्ट है इसमें हमें पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो हम पहले ये निकाल लेंगे कि अगर 1472 रिवोल्यूशन अगर ये मीटर लगाता है तो ये कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, उसके बाद फिर वोल्टेज, करंट और टाइम ये सब हमको दिया हुआ है, सिर्फ पावर फैक्टर नहीं दिया हुआ है। तो पावर फैक्टर हम निकाल लेंगे, जो फार्मूला होता है E = VI cos फाई इंटू टी जो फार्मूला होता है। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि अगर 1472 रिवोल्यूशन अगर ये लगाता है तो उस केस में ये कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो अगर हमें एनर्जी पता चल जाएगा, वोल्टेज, करंट और टाइम ये पता है, तो हम पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। तो पहले हम निकालेंगे कि 1472 रिवोल्यूशन पूरा करने में इसने एनर्जी कितना कंज्यूम किया। तो चूँकि मीटर कांस्टेंट हमें पता चल चुका है, अभी हमने इस मीटर कांस्टेंट निकाला था और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हमें दिया हुआ है कि 1472 रिवोल्यूशन ये लगा रहा है। तो जब 1472 रिवोल्यूशन लगा रहा है, मीटर कांस्टेंट आपका 400 है, तो जो एनर्जी कंज्यूम्ड है वो होगा 1472 बटा 400 यानी 3.68 किलोवाट आवर। यानी कि अगर यह मीटर 1472 रिवोल्यूशन लगा रहा है तो उस केस में ये 3.68 किलोवाट एनर्जी ये कंज्यूम कर रहा है। उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि जो एनर्जी का जो फार्मूला है वो होता है VI cos फाई इंटू टी। तो यहाँ से हमें cos फाई का वैल्यू जो है हमें पता करना है, बाकी सारे वैल्यू हमें पता हैं। दूसरी बात कि ये जो एनर्जी जो हमने अभी निकाला ये हमने किलोवाट आवर में निकाला है, यानी कि ये किलोवाट आवर में है। तो ये VI cos फाई इंटू टी जो आएगा ये आपका वाट आवर में आएगा। तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे 1000 से डिवाइड किया है। तो इसलिए हम यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम्ड की जगह पे 3.68 पुट किए, वोल्टेज की जगह पे 230 वोल्ट, करंट की जगह पे 5 एम्पियर, कॉस फाई हमें कैलकुलेट करना है। टाइम जो है आपका दिया हुआ है कि इस केस में 4 घंटा आपका मीटर जो है वो ऑपरेट करता है। और 1/1000 को हम 10⁻³ हमने यहाँ पे पुट किया। और यहाँ से हम कॉस फाई का जो वैल्यू है, यहाँ से हम कॉस फाई का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो कॉस फाई = हो जाएगा 3.68 बटा 230 इंटू 5 इंटू 4
इंटू 10⁻³ तो आपका जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 3680/4600, 3680/4600। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा 0.8, यानी कि 1472 रेवोल्यूशन अगर पूरा कर रहा है एनर्जी मीटर, और ये अगर सप्लाई वोल्टेज है, ये करंट है, और इतने टाइम के लिए अगर ऑपरेट किया जाए तो इसका मतलब है कि पावर फैक्टर जो है वो 0.8 है। तो यहाँ से हमें पावर फैक्टर भी पता चल गया। तो इस लेक्चर में हमने एनर्जी मीटर पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए। अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।